गुड मॉर्निंग। तो आज अपना टॉपिक है इंडियन लिविंग लेबोरेटरी। इंडियन लिविंग लेबोरेटरी मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द इंडिया। तो हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बारे में अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि इनको इंडियन लेबोरेटरी क्यों कहा गया। इंडियन लेबोरेटरी इसलिए कहा गया, लेबोरेटरी में ज़्यादातर चीज़ें बनाई जाती हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व में हम क्या करते हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आ गई, थ्रेटेंड में आ गई, उन स्पीसीज को हम क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे, सेव करने की कोशिश करेंगे। तो उसको देखते हैं। पहले बायोस्फीयर रिजर्व यूएनओ की एक पहल है, ठीक है। यूएनओ ने एक MAB नाम से प्रोग्राम कंडक्ट किया था। उसमें MAB प्रोग्राम का ये था कि आदमी मतलब इंसान और जंगलों के बीच में रिलेशन को कोऑपरेट करना, मतलब उनको रिलेशन को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम मैप चलाया गया था 1971 के आसपास, ठीक है। 1971 में मैप चलाया गया बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें अब बायोस्फीयर रिजर्व एक नेशनल पार्क से अलग है। बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क अलग, नेशनल पार्क को आप नेशनल तक ही सीमित रखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड यूनेस्को की एक पहल की तरह देखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 एरिया है। किसी भी 3 एरियो में उसमें कौन आएगा, सेंटर में कोर एरिया आएगा, जिसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, कोई भी टूरिज्म, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, ड्रेजिंग कुछ नहीं होता है। उसमें ओनली जीवों के रहने के लिए जगह दी जाती है, उसको कोर जोन बोलते हैं। उसके बाद दूसरा होता है उनमें सॉरी, इसमें तो 2 ही दिए, 3 है कोर जोन। 1 सेकंड रुको। ये यूनेस्को के द्वारा दिया एक पहला है कोर जोन। कोर जोन में आप क्या करते हैं कि कोई भी स्पीसीज को इसको प्रोटेक्ट करते हैं, फुल प्रोटेक्शन होता है, जिसमें किसी भी चीज़ का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। दूसरा हो रहा है बफर जोन। बफर जोन में क्या होता है कि आप कुछ हद तक काम कर सकते हैं, जैसे ड्रेजिंग कर सकते हैं, वहाँ जंगली लकड़ियाँ भी बीन सकते हैं, मानव के द्वारा टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं, टूरिज्म ये सब को बफर जोन में। और ट्रांजिशन जोन में आप सोशल, कल्चरली एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती हैं जैसे कल्टीवेशन हो गया, ड्रेजिंग हो गया, मतलब जानवरों को चराना या उनका चरागा के रूप में यूज करना, वहाँ से लकड़ियाँ बीनना, ये सब ट्रांजिशन जोन में हो सकता है। ट्रांजिशन जोन वो जोन होता है जो बाहरी कोर होता है, जनरली ह्यूमन सेटलमेंट से और ह्यूमन सेटलमेंट और फॉरेस्ट के बीच, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व के बीच का जो एरिया है, जो ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, संक्रमण काल बोलते हैं, संक्रमण एरिया बोलते हैं, वो जोन है जहाँ पे इंसान भी रहता है, लगभग छोटे मोटे जानवर भी रहते हैं, जो नॉन वायलेंस एनिमल्स होते हैं, जिनके हेर्बिटोरपेस बोल देते हैं, उस टाइप के जानवर, मतलब शाकाहारी जानवर भी रहते हैं। वहाँ पे इंसान अपनी सेटलमेंट कर सकता है, यानी बस्तियाँ बसा सकता है, छोटी मोटी बस्तियाँ बसा सकता है, घासें चरा सकता है, कल्टीवेशन के लिए भी यूज कर सकता है, अपने पशुओं को ग्रेजिंग भी करवा सकता है, ठीक है। ये 3 जोन हो रहे, ये भी तीनों के तीनों किसके द्वारा दिए हुए हैं, यूएनओ के, ठीक है, उनके द्वारा ये जारी किए गए हैं, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। यूनेस्को एक वर्ल्ड हेरिटेज है। वर्तमान में यूनेस्को ने हमारे दिवाली फेस्टिवल को किस में रखा है, यूनेस्को की लिस्ट में। और अब इंडिया के कितने साइट्स हो गए, 15 फेस्टिवल टाइप के साइट्स, 15 चीज़ें हो गई हैं कल्चरली 15 आइटम ऐसे हो गए हैं, जिसमें कालबेलिया नृत्य हो गया, दिवाली हो गया, कुंभ का मेला हो गया, इस टाइप से 15 कल्चरली प्रोग्राम को यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक कल्चरल में लिस्ट में शामिल किया गया, ठीक है। यहाँ तक अब हम एक एक को देखते हैं कि मतलब कैसे क्या है ये हो रहे। अब देखो इंडिया में कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, पूरी इंडिया में कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें 13 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया। कितने, 13वां यूनेस्को वाला में 2025 में अभी रिसेंटली
शामिल की जाए, वो है टोल डेजर्ट। अब इस ये मैपिंग हो रहा है। 8 नंबर टोल डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, मानस, दीवान दीवान, दिब्रू सोठाई, नोटरेट, सुंदरवन, शिमलीपाल, अमरकंटक, शेषाचलम, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, अरस्थमलाई, पंचमारी, ग्रेट रन ऑफ कच्छ और पन्ना। ठीक है, पन्ना। तब इनके एक सीक्वेंस याद करने का एक अलग मेथड है रेटिनियम। जैसे ये यूनेस्को का सैंपल है। यूनेस्को ने कितने 13 वर्ल्ड हेरिटेज 13 को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग अवेडेड साइट इन डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शन कमेटी टू बैलेंस इन दी। अब इनको हम 5 जोन में बांटते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बायोस्फीयर रिजर्व, हिमालयन टराउन के, मिडल के, सेंटर वाले, साउथन के और वेस्ट के। ठीक है, इन 5 को देख लें। कुछ आइसलैंड भी आ रहे, साउथन वाले में आइसलैंड भी आ रहे। अब देखते हैं पहले ऊपर देखते हैं हिमालयन टराउन। हिमालयन टराउन में क्या क्या देखेंगे? 3 हो रहे हिमालयन टराउन के 3। कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजुंगा। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजुंगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में स्थित है। फिर आ रहे नॉर्थ वेस्ट में 4 आ रहे। डिब्रू सोठाई अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रू सोठाई, ध्यान दीवान दोनों अरुणाचल प्रदेश में, मानस असम में और नोटरेट मेघालय में। ठीक है, फिर आ गया सेंट्रल ईस्टर्न हार्टलैंड बोल देते हैं। हार्टलैंड ये एमपी वाला एरिया है, जिसमें पन्ना हो गया एमपी में, पंचमारी एमपी का, पन्ना एमपी का, अचानक मार कंटक छत्तीसगढ़ का, शिमलीपाल उड़ीसा का और सुंदरवन डेल्टा सबको पता है वेस्ट बंगाल का। ठीक है, इसमें से चारों की चारों हमें वो, अब जैसे 18 है, 18 में से 13 तो यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया, तो हमें 5 याद रखने कि कौन से शामिल नहीं किए हैं, तो बाकी बच जाएंगे वो सब। हम 13 तो याद नहीं करेंगे। ठीक है, वेस्टर्न वाले में हो गया एक कच्छ ऑफ रण गुजरात, फिर साउथ और आइसलैंड दोनों में। साउथ में देखो शेषाचलम आंध्रा का है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जनरली नीलगिरी पहाड़ियों में है, तो इसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों स्टेट आ जाते हैं। अगस्थमलाई केरला में है। ठीक है, अब एक है गल्फ ऑफ मन्नार, ये तमिलनाडु में है, और एक है ग्रेट निकोबार आइसलैंड। ठीक है, ये हो रहे हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें साउथ में सभी को लिया गया है। अब इसमें दिया हुआ है कोल्ड डेजर्ट को, नंदा देवी। अब कौन सा नहीं? दीवान नहीं है, ध्यान दीवान नहीं है, मानस भी नहीं है, और डिब्रू सोठाई, मतलब तीनों। और ये भी ग्रेट रन ऑफ कच्छ और शेषाचलम, इन 5 को हमने किस में नहीं रखा है? 4 तो है, 3 तो चलो अरुणाचल प्रदेश के दोनों आ रहे। ठीक है, डिब्रू सोठाई और ध्यान दीवान। ठीक है, फिर 8 असम में आ रहा है, अरुणाचल, असम, फिर गुजरात चलते हैं। 2 इधर, 8 वेस्ट, 8 साउथ में है शेषाचलम और डिब्रू सोठाई हो गया। तो ये है, इनका विजन क्या होता है? टेस्टमेंट टू नेशनल स्ट्रेटेजी, हार्मोनी, ह्यूमैनिटी एंड नेचर्स। मनुष्य और नेचर के बीच में को इंटरेक्शन करवाना। ठीक है, अब इनको एक तरीका याद करने का मेथड है। देखो ये हो गया, या तो हम इनके पैटर्न से कर सकते हैं याद कि भाई ये रहा कि वेस्ट में कितने हैं, नॉर्थ में कितने हैं, हिमालयन भी कितने और ईस्ट में कितने। हम भी वही पैटर्न अपनाएंगे। 276। देखो पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर तो कट किया, नॉर्थ में 2, तो नॉर्थ ईस्ट में 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 या हम 6 भी ले सकते हैं। 4 इधर है तो 4 नीचे कर दो, आगे 4 टच कर रहे हैं, 8 साइड कर दो। अब बीच में कौन बच जाएंगे? या ऐसे, सॉरी, ये देखो
4 नहीं, 2 ऊपर 4, 2 ऊपर 4 नीचे, 2 दूनी 4, 6 इस साइड टरो, ठीक है। और 8 ये टचटा रहने, 1 2 4 6 और 2 बीच में हो जाएंगे 3, ठीक है। पंचमाड़ी, पन्ना और अचानक वार। अब 6 इस साइड कौन से आ रहे, या कर सकते हैं हम वेस्ट बंगाल को, इनको 4 कर सकते हैं, इनको भी 5 कर सकते हैं, और इनको 4 इनको 8, तो कुछ किसी भी मेथड से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता है। एक बार फिर से देखते हैं, ट्रोल डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजुंगा, ट्रोल डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजुंगा। पहले 2 ऊपर वाले देखते हैं। ट्रोल डेजर्ट, नंदा देवी, 8 टचटा रण, वेस्ट में, वेस्ट से नॉर्थ चलते हैं, वेस्ट में टच, ऊपर ट्रोल डेजर्ट, नंदा देवी, ठीक है। फिर चलते हैं हम साउथ ईस्ट में, देख कंचन डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजुंगा, मानस, दिहान दीवान, डिब्रू सोठाई, नोटरेट, ठीक है 5, और सुंदरवन डेल्टा 6 हो गए, ये 6 इधर करते हैं। फिर 4 नीचे करते हैं, अगस्थमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, शेषाचलम, अगस्थमलाई, नीलगिरी, शेषाचलम। फिर बीच में 3 हो रहे, पंचमारी, पन्ना और अचानक टंटमार और सिमलीपाल, ठीक है 4 बीच में हो रहे। तो इस हिसाब से हमारे ये हो रहे, ठीक है। अब इनमें से कौन से नहीं है, तो जो उस यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन से नहीं है, अब देखो 2 ये अरुणाचल प्रदेश के दोनों आ गए, ध्यान दीवान, 8 आसाम का मानस, ठीक है। इधर गुजरात का टच ऑफ मन्नार, इधर आंध्रा में 8 शेषाचलम। ये 5 को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया, बाकी 13 को अपनी लिस्ट में शामिल किया गया है, जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यूनेस्को की शामिल किया गया, ठीक है। थैंक यू। ये हमारा टॉपिक यहीं तक खत्म। बायोस्फीयर रिजर्व में जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी में, छोटी एग्जाम में या यूपीएससी में जनरली आ ही जाता है।